गुड इवनिंग ऑल द डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन भी ज़रूर करेंगे। उससे पहले मैंने ना बहुत रिसर्च की है, फिर वही वाले कॉन्सेप्ट पे बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो आज है अनकुट वेडनेसडे 22 अक्टूबर। तो देखते हैं कैसे शुरुआत होती है। मैंने ना बिज़नेस एनवायरनमेंट को घर में यूज़ करने की कोशिश की है। जैसे कि कई बार इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है बहुत बारी। तो एग्ज़ाम्पल, घर में अपने पेरेंट्स हैं, हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो पूछते हैं, है ना। अगर उनका मन अच्छा है, मूड अच्छा है तो सपोर्टिव लगता है, नहीं तो हमारे जो भी हमारी फेवरेट चीज़ें या डिसीज़न वो रुक जाते हैं, है ना। उसी तरीके से पॉलिसीज़ होती हैं। हाँ जी, हिंट पता चल गया। पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं बिजनेस। तो उसी तरीके से अगर हम किचन में यूज़ करें तो कई बार किचन मम्मा यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, हमने देखा। सब वहीं उनका वर्किंग स्पेस है। तो क्या सामान है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मुझे ना डिस्टर्ब नहीं करना। मुझे ये चीज़ बोलनी है। कई बार ना जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं पढ़ते पढ़ते, पता नहीं क्यों। मम्मा होली कर लो, कि मुझे ना इंसानों को भापना आ गया जल्दी, पता नहीं क्यों, पर ये चीज़ आ चुकी है अब, ठीक है। कई बार ना सामने वाला इंसान हम पढ़ नहीं पाते या हमें वैसा समझ लेता है कोई, ये चीज़ें हैं। तो मैं बात किस चीज़ पे कर रही थी कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन हेल्प करेगा, ह्यूमन रिसोर्स। अब इतना तो समझ में आएगा कितना बजट रहेगा। सामान क्या है, नेचुरल चीज़ें बाहर से लेके आनी है। तो जब हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, दोनों की प्लानिंग फिर एग्जीक्यूट करते हैं, वो नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज। बिजनेस का सेकंड नंबर पॉइंट ये है, नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसके बाद आ रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोसाइटी में कोई नया रूल आएगा, कोई भी हमारे आसपास की सोसाइटी है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है। तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल लेके चल रही हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट में यूज़ करने वाले एग्जांपल नहीं है, पर शुरू वहाँ से मैंने की है कि जैसे कोई गेट सिस्टम है, तो हमने सोसाइटी से पूछा कितने लोग यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, वो देखा, वेदर देखा, जिसकी वजह से हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। ये सब एक्सटर्नल चीज़ें। जब कोई बाहर से एक्सटर्नल चीज़ें, जैसे मैं कह सकती हूँ कि जिसमें प्रेशर आ सकता है, कंपटीशन आ सकता है इन्वायरमेंट बिजनेस में, तो वो अफेक्ट करता है उसको, बिजनेस को। ये समझ में आ गया, याद भी हो रहा है साथ साथ में। इंटरनल क्या होता है, पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है। जैसे कि घर में आपके मम्मी पापा से डिसीजन लेना या नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करना। फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, बाहरली चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, इनका सबका प्रेशर। अब आ गया कि लाइक प्रेडिक्शन की। अगर मैं इसकी प्लानिंग की बात करूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोन का जो यूज़र कम हो गया, इस पर रिसोर्स यूज़ करती हूँ कि न्यू न्यू फ़ोन कहाँ से लूँ, मतलब, है ना। तो मैंने प्लानिंग ली, प्रोडक्शन ली। तो ये चीज़ भी बिज़नेस में की जाती है, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग पॉइंट अपना आ जाएगा, प्लानिंग। उसके बाद मैं बात करूँ कंपटीशन। कंपटीशन बहुत है कॉलेज में, कंपटीशन में कितना होता है। इसी तरह बिजनेस में बहुत सारा कंपटीशन होता है। प्रोडक्ट्स बनाने में बिजनेस होता है, सब में अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं, सॉरी, अच्छी अच्छी चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से उनका कंपटीशन ज़्यादा बन जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करूँ अगर मैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि काम करने वाले पर्सन कैसे हैं, उनका कितना मैनेज, आपस के बीच मैनेजमेंट कितना है। अब मुझे जाके समझ में आया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जब आपस में वो सब मिल के लोग काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जैसे हम कहीं फ्रेंड्स बनाते हैं, कितना मोटिवेट कर रहे हैं, ये चीज़ें बिजनेस में नहीं होती हैं। ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती वहाँ पे, तो इमोशन नहीं मैटर करते। कुछ कुछ चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा करते होंगे, पर अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैनेज करती, बात बहुत करती, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रही हूँ, लाइक अब जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल ट्रेंड्स चल रहे हैं जो, अगर मैं बात करूँ, अब जो रील्स का टाइम चल रहा है ना, तो है ना, कि लाइक मैंने अगर इस टॉपिक में बनाया तो आगे क्या वायरल हो सकता है। इस तरीके से अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करती हूँ, ये पॉइंट ध्यान में समझना। जो मैं ज़्यादा करती जाऊँगी, जैसे प्रोडक्ट बनाना चाहूँगी, मुझे अपना प्रोडक्शन आता जाएगा कि मुझे इस पर प्रोडक्ट बनाना चाहिए, हमारी कंपनी इसमें आगे जा रही है। तो ये होती है प्रोडक्शन। अब समझ में आ गया, जिसको बोलते हैं मार्केट ट्रेंड एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है, बिल्कुल आगे समझ में। तो आगे मैं और क्या कहूँ कि ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, जैसे कि रिस्क की बात करें, कुछ रिस्क हो जाता है, पोस्टपोन का मतलब एक्सटर्नल चेंज हो जाती है, कैसा मूड रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स की बात, कैसे काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स में आ जाता है। प्लानिंग में रहें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। अब मैं बात करूँ कि कॉन्क्लूजन क्या कहते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है
मम्मी चीज दिखाऊंगी। आ रही हूँ। अब देखो कच्चा कैसा वैसी है। नहीं कच्ची है वो तो। दिखाना।